हमसायों के मुबारकबाद देने की आवाज़ें मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल रही थी। अरे बिल्किस, तेरी बेटी की तो किस्मत चमक गई है। हथेली पर चिराग रखकर ढूंढो तब भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। पूरे सिंध पे इतनी बड़ी हवेली नहीं जितनी साईं ज़हीर की है, और इसका बेटा तो लाखों में एक है। तेरी बेटी की किस्मत जाग गई है। माहौल में मिठाई की खुशबू थी। अम्मा हर एक को मिठाई खिला रही थी। उनके चेहरे पर फख्र और मसरत थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी किस्मत जाग नहीं रही, बल्कि मुझे वन्नी के नाम पर भेंट चढ़ाया जा रहा था। मैं कोई दुल्हन बनकर नहीं जा रही थी। मैं तो सदियों पुरानी दुश्मनी के सौदे का एक मोहरा थी, एक कीमत जिसके बदले ज़मीनें आज़ाद हो रही थी और खून बहाने का सिलसिला ख़त्म हो रहा था। मुझे मालूम था कि मैं जिस हवेली में जा रही हूँ वहाँ खुशियों की बजाय खौफ का राज है, जहाँ ताकत ही सब कुछ है और जहाँ औरतों की हैसियत जूती के बराबर भी नहीं। मेरा होने वाला शौहर शाहज़ेब साईं, जिसकी ये तीसरी शादी थी, और वो शख्स जिसे बंदूक और ताकत के अलावा किसी और चीज़ का शौक नहीं था, जो औरतों को महज मिल्कियत समझता था। मैं उसके साथ कैसे रहूँगी? मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि अचानक बड़े भाई अजलाल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुबारक हो अब्बा साईं, बेशुमार मुबारक हो। आज हमारी दुश्मनी साईं ज़हीर और उसके ख़ानदान से हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और हमें अपनी 50 एकड़ ज़मीन भी वापस मिल गई। तुझे भी मुबारक हो पुत्र। शुक्र है मेरे मौला का, ये मामला तो आज ख़त्म हुआ। अब्बा ने फ़ख्रिया अंदाज में भाई की पीठ थपथपाई और तसल्ली से बैठ गए। मैंने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली। उनकी आंखों में तमानियत थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मगर क्या वाकई, क्या औरतों का यूं इस्तेमाल करना जायज़ है? क्या हमारा वजूद इतना ही बेवकूफ़ है कि हमें किसी भी मकसद के लिए कुर्बान कर दिया जाए? क्या हम अपनी फरियाद किसी से कर भी सकते हैं, या हमारे मुकद्दर में खामोशी और इताअत लिखी जा चुकी है? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक हमारी कोठी के बाहर शोर मचने लगा। कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आईं और फिर वो लम्हा आ गया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा खौफ था। शाहज़ेब साईं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। कंधे पर अचरक, जेब में पिस्तौल और हाथ में सिगार। वो सीना तान कर चल रहा था। मैंने खौफज़दा नज़रों से खिड़की से झांक कर देखा। उसके चेहरे पर रऊनत थी, जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत का जायज़ा ले रहा हो। वो अब्बा साईं के करीब पहुंचा, हाथ हिलाया और फिर बगैर किसी झिझक के मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मैं तेज़ी से पलटी और बिस्तर पर जा बैठी। खौफ के मारे बिस्तर की चादर को मजबूती से पकड़ लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला और शाहज़ेब कमरे में दाखिल हुआ। चंपेली के अतर की खुशबू सारे कमरे में फैल गई। मैंने निगाहें झुका ली, सांसें तेज़ होने लगी। लाइला, उसकी भारी आवाज़ ने मुझे झंझोड़ दिया। मैं साकित बैठी रही, जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाया हूँ, पूरे 5 लाख का है। अगर कोई कमी लगे तो बता देना। मैं जानता हूँ कि तुम वन्नी होकर हमारे घर आ रही हो, मगर हो तो मेरी इज्जत ही। शाहज़ेब के लहजे में गुरूर था। तुम्हें पहली नज़र में देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, तभी तो सालों पुरानी दुश्मनी ख़त्म कर दी। देखो, तुम ये मत समझना कि तुम मेरी तीसरी बीवी हो तो तुम्हारे हुकूक पूरे नहीं होंगे। तुम्हें भी वो सब कुछ मिलेगा जो मेरी पहली 2 बीवियों को मिला है। वो जोड़ा मेरे कमरे में रखवा कर वहाँ से चला गया, मगर मेरे जहन में हज़ारों सवाल छोड़ गया। मैं अब उस कैद का हिस्सा बनने जा रही थी जिससे बचने की कोई राह नहीं थी। मैंने सुना था कि शाहज़ेब की पहली बीवी एक हादसे में लाखों प्यारी हो गई थी। दूसरी शादी उसने गांव की एक कम उम्र लड़की से की थी जो दिन रात उसके जुल्म सहती थी, और मैं उसकी तीसरी शिकार थी। मेरा नाम लाइला है और मैं सिंध के एक दूर दराज गांव खन्नोट में पैदा हुई थी। हम ज़मींदार लोग थे, मगर हमारी बेटियों के नसीब में तालीम नहीं लिखी जाती थी। मैंने बचपन से किताबों से मोहब्बत की थी, मगर मुझे स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं भी पढ़ूं, कुछ बनूं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारूं, मगर किस्मत ने मुझे कहीं और ला खड़ा किया था। मैं एक ऐसा सौदा बन चुकी थी जिसकी कीमत ज़मीनों की वापसी और दुश्मनी का इख्तिताम थी। मैं अजलाल का सारा होमवर्क करती थी, जिसके बदले वो अब्बा साईं से मेरी शिकायत नहीं करता था। लेकिन इम्तिहानात में अजलाल हमेशा फेल हो जाता और अब्बा साईं की सिफारिश पर प्रिंसिपल उसे अगली क्लास में प्रमोट कर देता। उस वक्त अब्बा साईं ज़िले के इलेक्शन जीत चुके थे और हमारे गांव के नाज़िम बन चुके थे।
इसलिए उनकी सिफारिश बहुत असर रखती थी। 8वीं जमात के बाद के इम्तिहानात कराची में होते थे, जहां अब्बास आई की सिफारिश भी काम ना आ सकी और मुसलसल 2 साल फेल होने के बाद इजलाल ने पढ़ाई को खैर बात कह दिया। मैंने अम्मा से जिद की कि मुझे मज़ीद पढ़ने दिया जाए, मगर यह बात अब्बा साईं के लिए बिजली बनकर गिरी। उन्होंने अम्मा साईं से कह दिया, अपनी बेटी को समझा दो, अगर उसने दोबारा पढ़ाई का जिक्र किया तो मैं इसे जिंदा कब्र में दफन कर दूंगा या किसी से ब्याह कर रुखसत कर दूंगा। यूँ मैं घर ही रहने लगी, अम्मा का हाथ पटाती या अपने आंगन में खेल कूद में मसरूफ रहती। कुछ साल गुजर गए। अब्बा साईं अगले इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। इस बार नाजिम बनने वाला हमारा ख़ानदानी दुश्मन साईं ज़हीर था। साईं ज़हीर ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और रोज़ बरोज़ हमारे हालात सख्त होने लगे। हमारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, जिसकी फसल से बमुश्किल गुजारा होने लगा। जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो पर्दे की सख्ती भी बढ़ाती गई। जहां जाती लंबा सा घूंघट ओढ़ना पड़ता। मुझे इस घूंघट से सख्त उलझन होती थी। मैं ये दुनिया अपनी आंखों से देखना चाहती थी, सर उठाकर जीना चाहती थी, ना कि सर झुकाकर, और पलकें बिछाकर बस जिंदगी के हसीन लम्हे गुजार दूं, मगर मजबूर थी। एक दिन मैं अपनी खालाजाद बहन के साथ पानी भरने गई, मगर कुआं खुश्क हो चुका था। ये हमारी ज़मीन का तीसरा कुआं था जो इस साल सूखा पड़ा था। मेरी खालाजाद बहन कहने लगी, चल लाइला, तुझे पता है साईं ज़हीर की ज़मीन पर जो कुआं है वहाँ का पानी बहुत मीठा है। वो ज़मीन जो उसने तुम्हारे बाप से छीनी थी, उस पर बहुत बड़ा कुआं है, वहाँ से पानी भर के लाते हैं। मैं घबराकर बोली, नहीं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होता पागल, देख मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर पानी ना मिला तो पूरा दिन प्यासा रहना पड़ेगा। मैंने सोचा बात तो सही है। मैंने अपने घड़े उठाए और उसके हमरा चोरी छुपे साईं ज़हीर की ज़मीन की हद में दाखिल हो गई। हम दोनों बारी बारी पानी भर रहे थे। मैंने अपना दुपट्टा सर से उतारा और खड़ा बढ़कर अपने ऊपर पानी डालने लगी। मेरी रंगत गर्म इलाके में रहने के बावजूद दूध की तरह सफ़ेद थी। बड़ी बड़ी झील सी आंखें और हसीन नकुश की मालिक थी, इसीलिए अम्मा हमेशा मुझे छुपा कर रखती थी। मगर आज गर्मी की शिद्दत से मजबूर होकर मैं खुद को पानी में भिगो रही थी। पानी इतना ठंडा और तरोताज़ा था कि मैं लम्हे भर के लिए सब कुछ भूल गई। अचानक हमारे सामने एक जीप आकर रुकी। उसमें साईं ज़हीर का एक लौता बेटा साईं शाहज़ेब था। वो मूँछों को ताव देता हुआ गाड़ी से उतरा और भारी आवाज़ में बोला, ए लड़की, किसकी इजाज़त से यहाँ पानी भर रही हो? जानती नहीं ये ज़मीन साईं ज़हीर की है? मैंने अपना दुपट्टा संभाला और फौरन अपने सर पर ओढ़कर मुंह ढाँप लिया। ये कुआं तुम्हारा नहीं है, ना ये ज़मीन, ये तो तुमने छीनी है साईं अजलाल से। मेरी खालाजाद बोल पड़ी। शाहज़ेब ने एक लम्हे को हमें गौर से देखा, फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, तो तुम दोनों अजलाल के घर की छोरियाँ हो? लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर जमी हुई थी। मैंने अपनी कज़न का बाजू दबाया और इशारा किया कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम मुड़ने लगे, शाहज़ेब ने मेरा रास्ता रोक लिया। कुछ लम्हे मुझे खामोशी से घूरता रहा, फिर बोला, इतनी तपती धूप में बाहर ना निकला करो, तेरी गोरी चमड़ी कहीं काली ना पड़ जाए। मेरे वजूद में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मुझे उसकी मौजूदगी से वहशत महसूस हो रही थी। शाहज़ेब ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि हमारे घरों में पानी भिजवा दे। मैं और मेरी कज़न बगैर कुछ कहे वहाँ से वापस आ गई, लेकिन पूरे रास्ते मुझे शाहज़ेब की नज़रें अपनी रूह तक में चुभती हुई महसूस हो रही थी। हमने घर में किसी को इस वाक़े का जिक्र तक नहीं किया, मगर एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। साईं ज़हीर के घर से पैगाम आया कि वो सालों पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं, मगर इसकी कीमत मुझे अदा करनी थी। वो अपने बेटे शाहज़ेब की शादी मुझसे करना चाहते थे। मेरे बाप और भाई ने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि उनकी नज़र में ज़मीन और जायदाद की कीमत मुझसे ज़्यादा थी। आज मेरी मेहंदी की रस्म थी, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे ज़बरदस्ती सबके बीच बिठाया गया। अम्मा ने मेरे हाथों पर मेहंदी लगाते हुए कहा, बेटा, औरत की किस्मत इसी में होती है कि वो शौहर के घर को संवारे। बस तुम शाहज़ेब साईं का दिल जीत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे आंसू अंदर ही अंदर बह रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मैं जानती थी मेरी किस्मत में सिर्फ आजमाइश लिखी है। मेरे हाथों पर शाहज़ेब के नाम की मेहंदी लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी किस्मत की लकीरों पर स्याह स्याही लगा दी हो। रात हुई तो मैं तन्हा अपने कमरे में बैठी रही। अम्मा बार बार आकर मुझे तसल्ली देती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मुझे मालूम था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा।
मैं चाह कर भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती थी। घर के बाहर मेहमान जमा थे, बातें हो रही थी, कहकहे बुलंद हो रहे थे, सब खुश थे। बस एक मैं थी जो अपने अंजाम का सोचकर कांप रही थी। क्या शाहज़ेब वाकई मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा? क्या वो भी अपनी दूसरी बीवी की तरह मुझे भी बस एक मालूमता समझकर नज़रअंदाज कर देगा? क्या मेरा मुस्तकबिल वैसा ही भयानक होगा जैसा मैं सोच रही थी? ये सब सवाल मेरे दिल में तूफान बर्पा कर रहे थे, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ घंटों बाद मैं सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस शाहज़ेब के साथ उसकी हवेली के लिए रुखसत हो गई। साईं ज़हीर के घर वाले एक पीर को बहुत मानते थे, जिनकी दरगाह पर वो हर नई बहू को ले जाते और माथा टेक कर नई जिंदगी का आगाज़ करते। मुझे भी मेरी सास यानी शाहज़ेब की माँ बारात के हवेली पहुँचने से पहले पीर की दरगाह पर ले गई। वो दरगाह रास्ते में आती थी। मैं दरगाह में दाखिल हुई तो सिर्फ एक दुआ मांग रही थी कि मेरा नसीब इस कैद से आज़ाद हो जाए और मेरी आने वाली ज़िंदगी की तलखी ख़त्म हो जाए। दरगाह से बाहर निकलकर बारात में शामिल बाकी औरतें आगे बढ़ गईं, जबकि मर्द दरगाह के अंदर चले गए। मैं शादी के वज़नी जोड़े की वजह से थकन महसूस कर रही थी। चुनाचे करीब ही एक बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठी। उस दरख्त की शाखें इतनी बड़ी और घनी थी कि उनका साया कई फुट तक फैला हुआ था। हवा पत्तों से टकराकर एक अजीब सा सुकून दे रही थी। मैं दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उस दरख्त की टहनियों पर रंग बिरंगे धागे बंधे थे। गांव की औरतों से सुन रखा था कि बरगद के दरख्तों पर जन्नात का बसेरा होता है। लोग अपनी मिन्नतें पूरी करने के लिए उन पर धागे बांधते हैं। मैंने भी ये सोचते हुए अपने सुर्ख शादी के दुपट्टे का एक कोना फाड़कर उस दरख्त की टहनी पर लगा दिया और ज़ेरे लब बोली, अगर वाकई इस दरख्त पर कोई जिनज़ादा बसता है तो मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी की तलखी से बचा ले, मेरे नसीब में खुशियाँ लिख दे। जैसे ही मेरी दुआ मुकम्मल हुई, तूफ़ानी हवा चलने लगी। आसमान पर अचानक गहरे बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। ऐसी गरज चमक तो हमारे सहरा जैसे इलाके में साल में एक बार ही आती थी। हवा इतनी तेज़ हो गई कि उसकी शिद्दत से दरख्त झूलने लगे। ये मंजर बेहद खौफनाक था। मेरे बदन में एक अजीब सनसनी दौड़ गई, जैसे हवा में किसी की सरगोशी गूंज रही हो। लाहिरा लाहिरा। मैंने खौफजदा होकर चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। दरख्त की शाखें किसी नामालूम ताकत से लरस रही थी, जैसे कोई उन्हें झंझोड़ रहा हो। धागे एक एक करके टूटने लगे और मेरी आंखों के सामने ज़मीन पर गिरने लगे। अचानक दरख्त के नीचे ज़मीन पर नमी ज़ाहिर होने लगी, जैसे वहाँ किसी ने ताज़ा पानी उंडेल दिया हो। वो नमी आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदलने लगी और एक बेशक्ल साया उभरने लगा। मेरा दिल खौफ से थमने लगा। मैंने चीखना चाहा, मगर आवाज़ मेरे गले में ही घुट गई। साया हवा में तहलील होने लगा, मगर इसके साथ ही एक पुरस्कार आवाज़ गूंजी, लाइला, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिलेगा, मगर उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं बारात की गाड़ियों की तरफ भागी, जहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी सास गुस्से से बोली, तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे मौसम में सबसे अलग हो जाना खतरनाक होता है। जाओ गाड़ी में बैठो, शाहज़ेब आता ही होगा। मैंने जल्दी से कहा, मैं बरगद के दरख्त के नीचे बैठी थी। मेरी सास ने मुझे घूरा और हैरत से बोली, तुम होश में तो हो? कौन सा बरगद का दरख्त? यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई दरख्त नहीं है। भंग पी कर आई हो क्या? सास की बात सुनते ही बाकी औरतें हंसने लगी। मैं नदामत से गाड़ी में जा बैठी, मगर मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो दरख्त कहाँ गया जहाँ मैं अपना दुपट्टा बांध कर आई थी? मैंने साईं ज़हीर की हवेली की दहलीज पर कदम रखा। मेरा इस्तकबाल करने के लिए मेरी सौतन यानी शाहज़ेब की दूसरी बीवी खड़ी थी। उसने अपने जिस्म पर सोने के भारी जेवर पहन रखे थे, मगर उसकी आंखें किसी भी जज्बे से खाली थी, बिल्कुल बेजान। मेरी आमद की तमाम रसूमात उसी ने सरअंजाम दी और फिर मुझे हवेली की दूसरी मंजिल पर ले गई, जहाँ शाहज़ेब का बड़ा सा कमरा था। मुझे फूलों से सजी सेज पर बिठा दिया गया और मेरे करीब दूध का गिलास रख दिया गया। ये तुम्हें साईं को देना है जब वो इस कमरे में आएंगे। उसकी आवाज़ पाठ थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। आपको बुरा नहीं लगा कि मैं आपके शौहर की तीसरी बीवी हूँ? मैंने बेइख्तियार पूछ लिया। वो हल्की सी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी ना थी। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब वहशत महसूस हुई। आखिर इस हवेली में क्या होता है? कितने जुल्म के पहाड़ टूटने वाले हैं मुझ पर। रात गहरी हो चुकी थी, मगर शाहज़ेब कमरे में नहीं आया। अचानक दरवाज़ा खुला।
मैं सहमी, मगर ये शाहजेब नहीं था बल्कि मेरी सौतन थी। वो मेरे करीब बैठ गई और बोली, साईं किसी मसले को हल करने के लिए गांव के दूसरे कोने पर गए हैं। खेतों में किसी ने आग लगा दी है। साईं अपना अस्तहा लेकर वहीं गए हैं। रब खैर करे, न जाने आज किसका खून बहने वाला है। उसके लहजे में एक अजीब सी संजीदगी थी। फिर वो मुझसे बोली, तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। मुझे उसकी नरमी पर हैरत हुई। मुझे भूख नहीं है, मैंने आहिस्ता से कहा। तो फिर ये दूध पी लो। साईं को न जाने कब हवेली लौटने की फुर्सत मिले। मेरे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात उठने लगे। शुक्र है मौला, एक रात तो सुकून की गुजरेगी। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझसे पूछने लगी। मेरा नाम लाइला है। और तुम्हारा? सुम्बुल, वो बोली। अच्छा लाइला, तुम चाहो तो आराम कर लो, चाहो तो साईं का इंतज़ार करती रहो। मैं अब जाती हूँ, मेरी बेटी नींद से ना जाग जाए। क्या बेटी? हाँ, मेरी 2 साल की बेटी है। उसके जाने के बाद मैं सोचती रही, मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो गई है जिसकी 2 साला बेटी भी है, मगर उसे कोई फिक्र नहीं। वो मासूम लोगों के खून से अपने हाथ रंगने में मसरूफ़ है। मैं इन्हीं सोचों में खोई नींद की वादी में चली गई। सुबह एक नौकरानी मुझे जगाने आई और मेरे लिए महंगे कपड़े लाई। मुझे तैयार होकर नीचे जाना था, जहाँ हवेली के लोग नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बेताब थे। मैं तैयार होकर नीचे गई। बड़े से हॉल में बैठी औरतें मेरे हुस्न को देखकर मेरी सास को मुबारकबाद दे रही थी। चांद से दुल्हन लाई हो बीबी साईं, बहुत बहुत बधाई हो। बड़ी मालकिन, छोटी बहू तो हीरा है हीरा। मेल मिलाप में पूरा दिन गुजर गया, मगर शाहजेब का कुछ पता नहीं था। रात की खाने की मेज़ पर मेरी सास ने अपने शौहर यानी ज़हीर साईं से पूछा, साईं, शाहजेब अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। साईं ज़हीर ने हुंकारा भरा और बोला, आ जाएगा। मेरा बेटा शराब पी रहा है, कल रात भर डेरी पर था। नशा उतरेगा तो खुद ही आ जाएगा वापस। तुम मेरा दिमाग न खाओ, मुझे खाना खाने दो। साईं ज़हीर की बात सुनकर मेरा दिल कट गया। मेरा शौहर शराबी भी था। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। शाहजेब आज रात भी नहीं आया। मैं तो शुक्र की कलिमात पढ़ रही थी कि मैं इस शराबी को कभी भी अपना आप नहीं सौंपूंगी। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था। जो थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान मैं अपने मायके से लाई थी वो अलमारी में रख दिया। इशा की नमाज़ पढ़ी और कमरे में मौजूद बड़ी सी खिड़की से बाहर चांद को देखने लगी। चांदनी मध्यम रोशनी बिखेर रही थी, मगर मेरा दिल अंधेरों में डूबा हुआ था। न जाने कब उसी खिड़की के पास बैठी मैं नींद की आहोश में चली गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर किसी मजबूत चीज़ पर था। पलकें उठाकर देखा तो मैं शाहजेब की गोद में सर रखकर सोई हुई थी। खौफ और हैरत के मारे में झटके से उठ बैठी। मैंने फौरन दुपट्टा ठीक किया और पीछे हट गई। शाहजेब की आंखें बंद थीं, मगर मेरी हरकत से वो जाग गया। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, तुम जाग गई लाइला। उसकी आवाज़ मुझे बदली बदली महसूस हुई। वही आवाज़ जिसमें हमेशा हुरूर और तकब्बुर बसता था, आज इतनी नरम और हमवार क्यों लग रही थी? शाहजेब के चेहरे पर वो वहशत नहीं थी जो हमेशा नजर आती थी, बल्कि एक अजीब सा नूर नुमाया था, एक कशिश जो मुझे बेइख्तियार मबहूत कर रही थी। मैं खामोश रही, जल्दी से पलटी और अपने बिस्तर पर जा बैठी। शाहजेब भी कुछ कहे बगैर चुपचाप बिस्तर की दूसरी जानिब जाकर लेट गया। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो अपनी मर्दानगी जताएगा, कब वो अपनी मर्जी चलाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बस लेटा रहा जैसे किसी सोच में गुम हो। फिर कुछ देर बाद सुकून से नींद की आहोश में चला गया। फजर की अजान पर मेरी आंख खुली तो मैंने हैरत से देखा, शाहजेब पहले ही जाए नमाज पर बैठा था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये वही शख्स था जिसे न नमाज का पता था न रोज़े की परवाह, और आज वो अल्लाह के हुजूर सजदे में झुका हुआ था। उसने सलाम फेरा और मेरी हैरान नज़रों को महसूस करके आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। मैं खामोशी से उठी और वज़ू करने चली गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है। शाहजेब मुझे कुछ कहता नहीं था, बस खामोशी से देखता और मुस्कुराता रहता। हम कहने को निकाह में बंधे हुए थे, लेकिन हमारे बीच शौहर और बीवी वाला कोई रिश्ता ना था। शाहजेब का रवैया सिर्फ मेरे साथ नहीं बदला था, बल्कि उसने वो तमाम बुराइयां छोड़ने का फैसला कर लिया था जिनमें वो पहले मुलव्विस था। उसने शराब के अड्डे बंद करवा दिए, जुए के अड्डे ख़त्म करवा दिए। लेकिन साईं ज़हीर को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब शाहजेब ने ऐलान किया कि वो उन तमाम लोगों की ज़मीनें वापस कर देगा जो उसने जुल्म और जबर से कब्जे में ली थी। साईं ज़हीर ने शदीद मुखालफत की।
कहा कि ये ज़मीनें तो उनकी आमदनी का जरिया है, लेकिन शाहजेब अपनी बात पर कायम रहा। उसने पटवारी को बुलाकर अपनी तमाम नाजायज़ ज़मीनें उनके असल मालकान के नाम मुंतकिल करवा दी। मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि मैंने अपने शौहर पर जादू टोना करवा दिया है, इसीलिए शाहजेब इतना बदल गया है, और वो भी शादी के तीसरे ही दिन। मगर मैं जानती थी कि यह सब जादू नहीं था, बल्कि कुछ और था। शाहजेब की इन आदतों ने मेरे दिल में उसके लिए जगह बनानी शुरू कर दी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, तोहफे लाता, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता, मगर मेरी इजाज़त के बगैर मुझे हाथ तक ना लगाता। लेकिन अब मैं उसकी होना चाहती थी, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। एक रात देर गए घर में शोर बरपा हुआ। किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। मैं हड़बड़ा कर उठी। शाहजेब बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं कमरे से निकली और आवाज़ों की समत बढ़ने लगी। जब मैंने झांक कर देखा तो साईं ज़हीर के ख़ास मुलाजिम ने एक कम उम्र लड़की को ज़बरदस्ती दबोच रखा था। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वहाँ उसे बचाने वाला कोई ना था। अचानक कमरे में धुआं सा उभरने लगा। सफ़ेद धुएं के साथ एक साया नमूदार हुआ और फिर अचानक शाहजेब वहाँ आ गया। शाहजेब ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, इस लड़की को जाने दो फौरन, अभी और इसी वक्त। मुलाजिम ने कहा लगाया, छोटे साईं, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ इस कलमुही को। आप चाहें तो पहले मज़ा ले, फिर मुझे भी कुछ दे दीजिएगा। कि सुनते ही शाहजेब की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अपनी जगह से हिले बगैर महज हाथ के इशारे से उस मुलाजिम को हवा में बुलंद कर दिया और फिर जोरदार झटके से दीवार पर दे मारा। मुलाजिम बेहोश हो गया। कमरे में हर चीज़ कांपने लगी, जैसे ज़लज़ले के झटके आ रहे हों। यह मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरा शौहर था या कोई गैर इंसानी मखलूक? मैं फ़ौरन वहाँ से भागी और वापस अपने कमरे में पहुँच गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो देखा कि शाहजेब पहले ही बिस्तर पर लेटा था। मैं खौफ से कांपने लगी, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वो संजीदगी से मेरी तरफ देखकर बोला, वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ मेरे पास। अब उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा या दहशत नहीं थी, बल्कि एक नरम चमक थी, मोहब्बत की एक झलक। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाकर बैठ गई। शाहजेब ने मेरा हाथ थामा, हल्के से चूमा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये वो पहला लम्हा था जब मेरा शौहर मेरे इतने करीब आया था। मेरे दिल का खौफ उसकी बाहों में सिमटते ही खुल गया। उसकी सांसों की गर्मी मेरे लबों पर महसूस होने लगी, मगर फिर अचानक वो पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। मैं भी उसके करीब गई और पूछा, क्या हुआ शाहजेब? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे घर वन्नी होकर आई हूँ, शायद इसीलिए तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तभी तो शादी के बाद से आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शाहजेब ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में झांका और धीरे से बोला, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ लायरा, मेरा नाम महरोज है और मैं एक जिनज़ादा हूँ। याद है वो बरगद का दरख्त जहाँ तुमने अपना दुपट्टा बांधा था? मैं उसी वक्त उसी दरख्त के नीचे बैठा था। तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखते ही मैं तुमसे इश्क करने लगा था। मेरे लब साकित हो गए, बदन में सनसनी दौड़ गई। ये तुम क्या कह रहे हो शाहजेब? शाहजेब के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ लायला। मैं सदियों से तुम्हारे इंतज़ार में था, और उस दिन जब तुमने दुआ मांगी, तुम्हारी दुआ ने मुझे बांध दिया। तुम्हारी मन्नत ने मेरी किस्मत का फैसला कर दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कमरे में खामोशी गहरी होने लगी। बाहर हवा तेज़ हो चुकी थी, जैसे फितरत भी इस राज पर कांप रही हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा लायला, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, लेकिन इस सच को कबूल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं हैरत से उस शख्स की तरफ देख रही थी जो पिछले 2 माह से मेरे साथ एक ही कमरे में मेरे शौहर की हैसियत से रह रहा था और आज अपने जिनज़ादा होने का दावा कर रहा था। मुझे कुछ पल के लिए खौफ महसूस हुआ। यूँ लगा जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। फिर ख्याल आया, अगर ये महरूज है तो मेरा शौहर शाहजेब कहाँ है? तुमने मार डाला शाहजेब को? मैंने बेयकीनी से पूछा। नहीं लायला, मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं मारा। शाहजेब को उसके आमाल ले डूबे। महरोज की आवाज़ भारी थी। शाहजेब उस रात उन लोगों के पीछे गया था जिन्होंने साईं ज़हीर की फसल में आग लगाई थी। वो उस वक्त नशे में था। शादी की खुशी में उसके दोस्तों ने शराब पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
वो तेज़ रफ्तारी से जीप चला रहा था, लेकिन वो काबू न रख सका। किसी ने उसकी जीप की ब्रेक्स फेल कर दी थी। वो काबू न रख सका और एक खौफनाक हादसे में जलकर मर गया। मैं सुनकर सख्ते में आ गई। तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मेरी आंखें भीगने लगीं। अगर शाहजेब की मौत का इल्म उसके घर वालों को होता तो वो तुम्हें मनहूस करार देकर बदतरीन जुल्म करते। मैं तुम्हें बेबगी की हालत में नहीं देख सकता था लाइला। महरोज के लहजे में दर्द था। ये किस्मत का लिखा समझ लो या मेरी खुशनसीबी। तुम्हारा शौहर जिससे तुम नफरत करती थी मर चुका है, और मैं अपने इश्क के हाथों मजबूर होकर शाहजेब की शक्ल में तुम्हारे पास आ गया था, लेकिन अपनी हकीकत बताए बगैर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। तुम यहाँ सिर्फ मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए आए हो, ताकि मुझ पर कोई आंच ना आए, कोई इल्ज़ाम ना लगे। ये कहते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं सोचा था। मैं महरोज से मोहब्बत करने लगी थी। क्या तुम अपनी असल शक्ल में आ सकते हो? मैंने हिम्मत करके कहा। महरोज ने एक लम्हा मुझे देखा, फिर एक झटके में उसकी शक्ल बदलने लगी। वो शाहजेब के रूप से निकलकर अपनी असल हालत में आ गया। वो सांवली रंगत का लंबा चौड़ा घने बालों वाला खूबरू मर्द था। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो मुझे बेबस कर रही थी। उस रात हमने बहुत बातें की। खिड़की से चांद को देखते हुए हजारों बातें किए। मैं महरोज को अपने शौहर की हैसियत दे चुकी थी। मेरी किस्मत ने मेरे साथ अजीब खेल खेला था, लेकिन मैं अब इस खेल में शामिल हो गई थी। महरोज चुटकी बजाता तो मुझ पर फूल गिरने लगते। मैं हंसती तो वो मुझे बाहों में भर लेता। मैं पलक झपकती तो वो अपनी ताकत से घर के सारे काम कर देता और फिर मुझे उठाकर आसमान में उड़ जाता। हम दोनों उसी बरगद के दरख्त के ऊपर घनी शाखों में बैठ जाते जहां महरोज ने पहली बार मुझे देखा था। दुनिया वालों के सामने वो शाहजेब के रूप में आता, लेकिन तन्हाई में वो मेरा महरोज था। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया, लेकिन सुंबुल को मुझ पर शक हो चुका था। वो मुझे मशकूक अंदाज में देखने लगी थी। उसे ये बात हरगिज पसंद नहीं थी कि महरोज, जिसे वो शाहजेब समझती थी, सिर्फ मेरे कमरे में रहता था। सुंबुल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो मेरी हरकत पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। अक्सर मैं उसे छुपकर मुझे घूरते देखती। उसके चेहरे पर नफरत और जलन की लकीरें वाज़ेह होती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया था जो शाहजेब यकसर बदल गया था। एक रात जब महरोज मेरे लिए गजरे थामे कमरे की तरफ आ रहा था तो सुंबुल उसके सामने आ गई। साईं, क्या आपको मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती? उसने महरोज के गले में बाहें डाली और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, लेकिन जब से आपने लैला से शादी की है आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। मैं पागल कब से आपकी राह में पलके बिछाए बैठी हूँ। महरोज ने झटके से उसे खुद से दूर किया और सख्त लहजे में बोला, मेरे नज़दीक इस तरह बेतकल्लुफ होकर आइंदा मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुंबुल महरोज के इस रवैये से तिल मिलाने लगी। उसने मेरी सास के कान भरने शुरू कर दिए। अम्मा साईं, लाइला ने शाहजेब साईं पर काला जादू करवा दिया है। वो अब पहले जैसे नहीं रहे, वो उसके दीवाने हो गए हैं। मेरी सास को पहले ही शक था, लेकिन सुंबुल की बातों में आकर वो महरोज के सामने रोने और मिन्नतें करने लगी। मेरे पुत्र, मेरी आंखों के नूर, मेरे साथ पीर दाता बख्श के पास चल। तुझ पर सख्त जादू किया गया है, इसका तोड़ पीर खुदा बख्श ही निकाल सकते हैं। महरोज उनके साथ चला गया, लेकिन मुझे डर था कि कहीं हकीकत किसी को मालूम ना हो जाए कि वो शाहजेब नहीं बल्कि महरोज है, एक जिनज़ादा। रात के अंधेरे में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और मेरा दिल किसी अनजाने खौफ में डूबने लगा था। क्या पीर महरोज की हकीकत जानकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अगर वो लोग जान गए कि वो इंसान नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जवाब नहीं मालूम था, लेकिन मैं जानती थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए मज़ीद आजमाइशें लेकर आने वाला था। पीर साहब महरोज को तन्हाई में अपने हुजरे में ले गए, जहाँ उन्होंने उस पर सूरज जिन पढ़कर फूंकनी शुरू कर दी। महरोज की शक्ल बदलने लगी और वो शाहजेब की सूरत से अपनी असल हालत में आ गया। पीर साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गुस्से से बोले, कौन सी मखलूक है तू, और छोटे साईं के रूप में यहाँ कैसे आया? महरोज ने एक गहरी सांस ली, फिर संजीदगी से कहा, मैं एक जिनज़ादा हूँ और अपनी मोहब्बत को हासिल करने साईं ज़हीर की हवेली में आया हूँ। पीर साहब ने लब खोले ही थे कि महरोज ने एक झटके से उन्हें पकड़ा और अपने हाथ से एक फूंक उनके चेहरे पर मारी। लम्हों में पीर साहब की आंखें खाली हो गईं। उनकी याददाश्त मिट गई। उन्हें कुछ भी याद न रहा कि थोड़ी देर पहले क्या कुछ हुआ था।
वो जैसे भूल चुके थे कि महरोज का हकीकी रूप क्या था। महरोज खामोशी से उठा और बाहर निकल आया, जहां साईं ज़हीर की बीवी उसका इंतजार कर रही थी। महरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा साईं, चलो यहाँ से, मुझे इन जाली पीरों पर कोई एतबार नहीं। उधर मैं हवेली के सहन में बेचैनी से टहल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज महरोज की हकीकत सब पर आश्कार हो जाएगी और वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और मैंने महरोज को साईं ज़हीर की बीवी और सुंबुल के साथ गाड़ी से उतरते देखा तो मुझे सुकून महसूस हुआ। महरोज के चेहरे पर इत्मीनान था। उसी दौरान मेरी सास बोली, बेटा, पीरों के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोलते, बड़ा गुनाह होता है, तो उनकी इज्जत किया कर। महरोज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में जाओ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। सुंबुल को मेरा और महरोज का साथ बिल्कुल गवारा ना था। हालांकि उसके दिल में शाहज़ेब के लिए कोई ख़ास मोहब्बत ना थी, लेकिन उसे मुझसे हसद था। कमरे में पहुंचकर महरोज ने संजीदगी से पूछा, लाइला, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि शाहज़ेब की गाड़ी की ब्रेक्स किसने फेल की थी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। महरोज ने गहरी सोच में डूबकर कहा, जो कोई भी था वो दोबारा हमला ज़रूर करेगा, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं शाहज़ेब हूँ और उनकी नज़रों में शाहज़ेब अभी तक जिंदा है। ये सुनकर मैं कांप गई और महरोज के गले लगकर बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरी वीरान जिंदगी में तुम ही वाहिद सहारा हो। मेरी जान, मुझे कुछ नहीं होगा, महरोज मुस्कुराकर बोला। मेरी ताकतें दुनिया के हर बशर पर भारी हैं। उस रात जब हम सोने के लिए लेटे तो सुंबुल चुपके से हमारे कमरे में आ गई। उस वक्त महरोज अपनी असल हालत में था। जैसे ही उसने उसे देखा वो चीखने चिल्लाने लगी और हवेली में भागते हुए शोर मचाने लगी, लाइला के कमरे में कोई गैर मर्द है। थोड़ी ही देर में पूरी हवेली जाग गई। सब अपने अपने कमरों से निकल आए। महरोज ने फौरन शाहज़ेब की शक्ल इख्तियार कर ली और मेरा हाथ थाम कर नीचे आया। कौन है गैर मर्द? कहाँ है? उसने सख्त लहजे में पूछा। सुंबुल हाँफते हुए बोली, मैंने देखा था, बिस्तर पर कोई और था। साईं ज़हीर गुस्से से करज कर बोले, अगर कोई और था तो वो कहाँ गया? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? तू पागल तो नहीं हो गई बड़ी बहू? सुंबुल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। वो मेरे करीब आकर मुझे झंझोड़ने लगी। बोलो लाइला, तुम जानती हो, तुम छुपा रही हो, बोलो कौन था वो? सुंबुल के झंझोड़ने से मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे पेट में एक शदीद दर्द उठा और मैं बेहोश हो गई। किसी दाई को बुलाओ, महरोज ने सख्त लहजे में कहा। दाई मेरे कमरे में आई, मेरी नब्ज़ चेक की और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो साईं, तेरी दुल्हन माँ बनने वाली है। महरोज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। ये बच्चा तो एक जिनज़ादे का है और मैं शाहज़ेब की बीवा हूँ। मेरे दिल में हलचल मच गई। ये हकीकत कैसे छुपेगी? क्या सबको मालूम हो जाएगा कि मेरा होने वाला बच्चा इंसान का नहीं, एक जिनज़ादे का है? मैं ये सब सोचते हुए सहम गई। हवेली में इस खबर के फैलते ही मेरी सास ने फौरन दाई से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच है? दाई ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ साईं, ये कुदरत की देन है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनकर हवेली की सब औरतें मुझ पर मेहरबान हो गईं, लेकिन सुंबुल के चेहरे पर शक और नफरत की परछाइयाँ मजीद गहरी हो गईं। वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। जहाँ मुझ पर यह खबर पहाड़ बनकर टूटी थी, वहीं महरोज बाप बनने की खुशी में फूला नहीं समा रहा था। उसने पूरे इलाके में मिठाई बांट दी, हर किसी को अपनी खुशी में शामिल कर लिया। मेरी सास भी खुशी से निहाल थी। वो बरसों से उस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी कि हवेली का वारिस दुनिया में आए, लेकिन मैं जानती थी ये कैसा वारिस था, ये कैसा खुशी का लम्हा था। ये बच्चा तो शाहज़ेब का नहीं, महरोज का था। मैं दिल ही दिल में खौफ से काँप रही थी कि अगर दुनिया को इस हकीकत का इल्म हो गया तो ना सिर्फ मैं बल्कि ये मासूम बच्चा भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। रात के पिछले पहर जब पूरी हवेली में सन्नाटा छा चुका था, मैं और महरोज कमरे में खामोश बैठे थे। मैं मुसलसल गहरी सोचों में गुम थी। मेरे जहन में खदशात का तूफान बरपा था। महरोज, ये बच्चा हमारा है, हमारा, शाहज़ेब का नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये जालिम मुआशरा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमारे बच्चे को ज़लील और रुस्वा कर देगा। मैं बेबसी के आलम में बोली,
महरोज ने मेरे हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर तसल्ली देने की कोशिश की। लाइला, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई गजन नहीं पहुँचने दूंगा। मैं जिन ज़्यादा हूँ, किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले सके। उसकी आंखों में एतमाद झलक रहा था, मगर मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। ऐन उसी लम्हे अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने चौंक कर महरोज की तरफ देखा, वो भी मोहतात हो गया। दरवाज़ा खुला और सुम्बुल हाथ में दूध का ग्लास लिए अंदर दाखिल हुई। ये लो लाइला, गरम दूध पी लो। मैंने इसमें बादाम और पिस्ता डाले हैं, ये तुम्हारे होने वाले बच्चे को ताकत देगा। सुम्बुल के चेहरे पर हल्की सी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट थी। वो ग्लास रखकर बिना मजीद कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। महरोज ने दूध का ग्लास उठाया और होंठों तक ले जा ही रहा था कि एकदम उसके चेहरे का रंग बदला। उसने ग्लास को सूंघा और फौरन पीछे कर दिया। लाइला, इस दूध में जहर मिलाया गया है। उसके अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे। क्या? जहर? लेकिन क्यों? सुम्बुल ऐसा क्यों करेगी? मैं खौफज़दा हो गई। महरोज की आंखों में खतरे की गहरी परछाइयाँ लहरा रही थी। इसका सिर्फ एक ही हल है। मुझे आज रात सुम्बुल के साथ गुजारनी होगी ताकि मालूम हो सके कि वो क्या साजिश रच रही है। मैं शशो पंच में पड़ गई, मगर जानती थी कि इस सब खामोश रहना ही बेहतर था। महरोज ने वो जहरीला दूध कमरे के कोने में रखे हुए गमले में उंडेल दिया और मेरे माथे पर बोसा देकर चुपके से कमरे से निकल गया। सुम्बुल के कमरे में दाखिल होते ही महरोज ने मक्कारी से कहा, सुम्बुल, लाइला तो तुम्हारा लाया हुआ दूध पीकर सो गई है, लेकिन मैं आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। सुम्बुल हैरत से उसे देखने लगी। साईं, क्या वाकई? उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे वो बरसों से इसी लम्हे की मुंतज़िर हो। हाँ, तुम तो मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? महरोज ने कहा। सुम्बुल फौरन खुश होकर उठी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। वो खुद को संवारने लगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी रूप में देखें जैसे शादी के दिन में थी। वो खुशी खुशी तैयार होकर महरोज के करीब आई, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची, अचानक उसने एक तेज धार चाकू महरोज के पेट में घोंप दिया। सुम्बुल की आंखों में जुनून था। वो चीखी। यही वक्त था बदला लेने का। मैंने शाहजेब की जीप की ब्रेक्स फेल करवाई थी। हाँ, मैंने ही उसका कत्ल करवाया। मुझे उससे नफरत थी। उसने मेरे बाप को कत्ल कर दिया, मेरी माँ को पागल कर दिया, मेरे भाई को यतीम कर दिया। मैं उसकी नस्ल को भी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मैंने लाइला को भी जहर देकर मारने की कोशिश की। वो पागलों की तरह हंसती जा रही थी। महरोज के चेहरे पर अचानक सख्ती आ गई। उसका जिस्म कपकपाने लगा। सुम्बुल की आंखों के सामने ही महरोज ने अपना असल रूप इख्तियार कर लिया। वो एक खौफनाक जिनज़ादा बन चुका था। सुम्बुल की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरे की हर चीज़ हवा में मुअल्लक हो गई। मोमबत्तियाँ खुद ब खुद बुझने लगीं। खिड़कियों के पर्दे फड़फड़ाने लगे। कौन हो तुम? सुम्बुल लरसती हुई चीखी। मैं वो हूँ जिसे आग से तख्लीक किया गया है। मैं वो हूँ जिसे तुम अपनी साजिशों से ख़त्म नहीं कर सकती। महरोज की आवाज़ गरजने लगी। सुम्बुल ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे जाने दो। महरोज ने गहरी सांस ली। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। शाहजेब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका नाम और निशान मिट चुका है। अब तुम इस हवेली से जा सकती हो। महरोज की सुर्ख आंखों में ऐसी दहशत थी कि सुम्बुल ने फौरन हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने महरोज से दरख्वास्त की, महरोज, मुझसे निकाह कर लो। हमारे बच्चे को अपने बाप का नाम चाहिए जो कि तुम हो, ना कि शाहजेब। महरोज के चेहरे पर उदासी छा गई और वो मुझे अपनी बाहों में लेकर बोला, अगर मैं एक इंसान से निकाह करता हूँ तो मुझे अपनी जिन्नात की तमाम ताकतें छोड़नी होंगी। मुझे एक आम इंसान की तरह जीना होगा, अपनी असलियत को फरामोश करना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग सवाल उठाएंगे, शाहजेब की मौत का जिम्मेदार हबे ठहराएंगे और मैं तुम्हें उनके जुल्म से नहीं बचा सकूँगा। मुझे मालूम था कि कोई भी रास्ता इख्तियार करे, हमारा बिछड़ना मुकद्दर था। मैंने फ़ैसला कर लिया कि महरोज मेरी ज़िंदगी से चला जाए और अपनी ताकतें बरकरार रखेगा। महरोज ने शाहजेब का किरदार दोबारा अदा किया, अपनी जाली मौत का एहतमाम किया और हमेशा के लिए इस हवेली से चला गया, उसी बरगद के दरख्त पर वापस जहाँ से मैंने उसे पहली बार पाया था।
मैंने एक बेटे को जन्म दिया जो बिल्कुल महरूज की शबीह था। उसकी आंखें, उसका रंग, उसकी जन्नाती ताकतें सब महरोज पर गई थी। साईं ज़हीर अपने बेटे शाहज़ेब की मौत की सदमे को बर्दाश्त न कर सका और जल्द ही दुनिया से चल बसा। अब ये हवेली मेरी थी, मैं उसकी मालकन थी, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन मोहब्बत करने वाला महरूज नहीं था। मैं अपने बेटे में महरूज को तलाश करती थी। वो मेरे पास महरूज की निशानी था, हमारी मोहब्बत की निशानी। जब जब महरूज की याद सताती, मैं उसी बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठती जहाँ पहली बार मैंने अपनी तकदीर को बदला हुआ पाया था, और हर बार यूँ महसूस होता जैसे मैं महरूज की बाहों में हूँ। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।